फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर आपको ये जो सीरीज है किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपको बहुत मदद मिलेगा, बहुत कारगर है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि रेलवे के यात्री निर्मित डिब्बे कहाँ पे होता है। तो रेलवे के जो जिसमें रेलवे का जो जिस डब्बे में यात्री लोग बैठते हैं वो डब्बा कहाँ पे बनता है, तो पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में बनता है। पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है, तो डीजल इंजन का कारखाना वाराणसी में है। डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है, वाराणसी में। डीजल इंजन का कारखाना वाराणसी में। उसके बाद फिर भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। लेकिन भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम चेरापूंजी मेघालय के अंदर पड़ता है, खासी पहाड़ी से होता है। तो सर्वाधिक वर्षा मेघालय में किस पहाड़ी से, तो खासी पहाड़ी से। खासी पहाड़ी में भी कहाँ, तो मानसिन राम चेरापूंजी स्थान पर होता है। उसके बाद फिर हमारा सवाल आता है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। और बिहार में सबसे कम वर्षा गया में होता है। बिहार में सबसे अधिक गर्मी वाला जो जिला है वो है वो है गया। सबसे अधिक गर्मी वाला जिला वो है गया। सबसे अधिक गर्मी वाला जिला कौन है, गया है। उसके बाद फिर पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि बताइए, उसके बाद फिर पूछता है क्या कि थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, तो थारू लोग जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद यूपी से उत्तराखंड अलग कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग जो हुआ था 19 नवंबर 2000 को हुआ था। और इससे 4 दिन पहले यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में होता है। और इस करने वाला कौन करता है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन होता है 1905 में। क्यों किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावनाओं को क्या किया जा सके, रोका जा सके। समझ में आ रहा है। देखिए कुछ कुछ प्रश्न हम जैसे हम पूछ सकते हैं तो उसका आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे मैं बताइए आप कि भारत में पहला सूती कारखाना कब स्थापित हुआ और कहाँ पे स्थापित हुआ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बोलता है कि जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जैसे में हम लोग जो दीपावली पर्व है वो तो हम लोग एकदम खुशी खुशी मनाते हैं, लेकिन जो थारू जनजाति है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है, जो आपसे इम्पोर्टेंट सवाल ये एग्जाम में बनता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है, डाफरा जनजाति है, मीरी जनजाति है, अभोर जनजाति है। और ये सभी मिस्री पहाड़ी, और ये जो है ना ये सब पहाड़ी का भी नाम है अरुणाचल प्रदेश में, ये सब जनजाति का भी नाम है। डाफरा मीरी, डाफरा मीरी, डाफरा मीरी, अबोर, मिस्री, ये सब। उसके बाद उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। मतलब उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। तो पूछेगा कि बताइए भारत का सबसे बड़ा जनजाति भील जनजाति। और भील जनजाति कहाँ कहाँ किस किस राज्य में पाया जाता है, तो भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो कितना सवाल बनेगा कि भील जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, सर्वाधिक भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद फिर पूछेगा कि उसके बाद पूछेगा कि भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद फिर बोलेगा बिहार और झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बिहार और झारखंड में संथाल और गोंड जनजाति पाई जाती है। बिहार और झारखंड में जैसे जब अलग नहीं हुआ था झारखंड तब बिहार में ही था। तो बिहार इसीलिए ऐसे सवाल घुमा के पूछता है कि बिहार और झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गोंड और संथाल जनजाति। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी। उसके बाद अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी। श्री सैलम बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी। श्री सैलम बांध किस नदी पर है,
कृष्णा नदी। नागा अर्जुन बांध कहाँ है? तेलंगाना में है। नागा अर्जुन बांध कहाँ है? तेलंगाना में। और अलमाटी बांध कहाँ है? कर्नाटक में। अलमाटी बांध कहाँ है? कर्नाटक में। जायकवाड़ी और पोंचपाद परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जायकवाड़ी और पोंचपाद परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर है। और जो भारत के जो लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद कितना मीटर है? तो 182 मीटर ऊंचा है। और इसका वास्तुकार कौन है, मतलब इसका बनाने का काम कहते हैं राम सुतार। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में राकल दास बनर्जी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बोलता है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अभ्रक के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। और जो अभ्रक होता है ये विद्युत का कुचालक लेकिन उष्मा का सुचालक होता है। जो अभ्रक है ये विद्युत का कुचालक है लेकिन उष्मा का सुचालक है। उसके बाद फिर पूछता है कि बताइए कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार स्वर्ण खदान जो है ये कर्नाटक में स्थित है। इसे केजीएफ के नाम से भी जानते हैं, यानी कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। विश्व में सोना कहाँ का प्रसिद्ध है? तो विश्व में जो सोना है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया में दो खान से, एक है कालगुरली खान और दूसरा कुलगारडी खान। कुलगारली, एक का नाम है कालगुरली, एक का नाम है कुलगारडी खान। ये दोनों का जो सोना है वो विश्व के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद जो है 24 कैरेट जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट कैसा सोना होता है? तो 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना पाया जाता है। तो पूछेगा बताइए कि सोने से किसी चीज जो है वस्तु बनाई गई, जैसे में कि ये जो पहनते हैं हम लोग गला में वो बनाया गया है, तो वो 18 कैरेट के ही बन सकता है। 24 कैरेट शुद्ध रूप से नहीं बन सकता, क्योंकि 24 कैरेट के अगर बनेगा तो एकदम मुलायम हो जाएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए 24 कैरेट में से 22 कैरेट का बनता है। 22 कैरेट में 75% और 25% कॉपर रहेगा। उसके बाद पूछता है कि बताइए भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब आया? तो भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1878 में पश्चिम बंगाल में आता है और ये असफल होता है। पहली बार भारत में सूती कपड़ा का जो कारखाना है वो 1818 पश्चिम बंगाल में आता है, ये असफल होता है। लेकिन फिर सफलतापूर्वक भारत में सूती वस्त्र का कारखाना 1854 में आता है मुंबई के अंदर, जिसकी स्थापना करते हैं काबस जी नानाजी डाबर। उसके बाद बोलता है कि भारत में पहला ऊनी कारखाना कौन सा है? तो भारत में पहला ऊनी कारखाना 1854 कानपुर में स्थापित किया गया। भारत में पहला ऊनी कारखाना 1854 कानपुर में स्थापित किया गया। गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मृदा को कैराल या कैवाल मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो जलोढ़ मृदा हो ये वायु के मतलब आयु के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, एक खादर और एक बांगर। तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। उसके बाद जो खादर होता है इसमें महीन कण पाया जाता है और बांगर में मोटा कण पाया जाता है। उसके बाद बोलता है कि भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक मृदा जलोढ़ मृदा है। और ये खासकर सबसे ज़्यादा जो जलोढ़ मृदा का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में है। भारत में दूसरा नंबर पर सबसे अधिक मृदा कौन सी है? तो वो है लाल मृदा, जो कि सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु में पाया जाता है। और लाल मृदा का लाल होने का कारण लौ अयस्क है जो उसमें प्रेजेंट रहता है भारी मात्रा में। भारत में तीसरी सबसे बड़ी मृदा कौन सी पाई जाती है? काली मृदा, जिसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। इसे कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि ये कपास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। भारत में चौथी सबसे बड़ी मृदा लेटेराइट मृदा, ये जो है केरल में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार भारत में कहाँ? केरल में है। और केरल में यहाँ पर कॉफ़ी कर्नाटक में भी लेटेराइट मृदा है। तो कर्नाटक में लेटेराइट मृदा पर कॉफ़ी का उत्पादन, और केरल में लेटेराइट मृदा है तो वहाँ पे अच्छी ये चाय का उत्पादन और काजू का उत्पादन किया जाता है लेटेराइट मृदा का। समझ में आ गया? चलिए अब इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि बताइए मृदा का अध्ययन को क्या कहेंगे? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। और जो ये जलोढ़ लेटेराइट मृदा है
इस लैटेराइट मृदा का जो है ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हो रही है, जिसका मतलब है लैटर, और लैटर का मतलब होता है लाल रंग का ईंट। और लैटेराइट मृदा प्राप्त करने के लिए निच्छालन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो आज तक उस सीरीज को हम यहीं पे रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की सीरीज आपको इस चैनल पे जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा, जो खासकर बिहार पुलिस के लिए बहुत सफिशियंट है। तो इसी तरह की सीरीज के साथ अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।